हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो फाइनली आज ग्रुप डी के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और आज से ही हम शुरुआत कर रहे हैं फाउंडेशन सीरीज की रेलवे प्लस एसएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिसका आज का टॉपिक है स्टैटिक जीके। और उसमें भी आज हम कवर करेंगे लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। जी हाँ दोस्तों, फोक डांस और क्लासिकल डांस, जिसकी बहुत डिमांड रहती है रेलवे और एसएससी वाले एग्जाम में दोस्तों। ठीक है, हर शिफ्ट में दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और आज की इस वीडियो को देखने के बाद ये 2 से 3 क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे, आपके इसी क्लास से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आज ये क्लास नंबर 1 है दोस्तों। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। पूरी क्लास देखें, टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप देखते हैं 60 में से कितने क्वेश्चन बना पाते हो। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राउफ भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का एक प्रमुख लोक नृत्य है? ये क्वेश्चन अभी तक एसएससी और रेलवे में बहुत बार पूछा गया है। देखते हैं कितने स्टूडेंट को इसका आंसर पता है, कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। तो जम्मू और कश्मीर आपको यहां पर टिक कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बी वाला ऑप्शन टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 2, देखो आप चाहे एसएससी के एमटीएस वाला एग्जाम ले लो, सीएचएसएल एग्जाम ले लो, सीजीएल ले लो, स्टेनोग्राफर, सिलेक्शन पोस्ट, हर एग्जाम में ये स्टैटिक जीके का लोक नृत्य वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं आप रेलवे के किसी भी एग्जाम में ले लो जहां पर स्टैटिक जीके आती है, वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पूरा क्लास देखें, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। चिराऊ नृत्य जिसे बांस नृत्य भी कहा जाता है, ये किस राज्य से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मिजोरम राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा केरल। केरल के साथ आप मोहिनीअट्टम भी याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बिहू किस राज्य का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है दोस्तों? बताएंगे। यह बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और कथकली भी बहुत बार पूछी गई है। तो यहां पे आपको असम टिक कर लेना। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्य प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है जिसे यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया? और यूनेस्को की सूची में उसे 2010 में शामिल किया गया। ठीक है, इसका सही देखो, इसी को दोस्तों सपेरा नृत्य भी कहा जाता है और नाम आएगा राजस्थान वीरों की भूमि। ऑप्शन नंबर बी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से है, अगर आप क्लास पहली बार देख रहे हो या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और आप चाहते हो कि ये सीरीज में फाउंडेशन सीरीज कंटिन्यू आपके एग्जाम तक रखूं, तो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? अब ये क्वेश्चन न जाने एसएससी और रेलवे ने कितनी बार पूछ लिया होगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो यहां पे इसका आंसर आएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। स्कोर जरूर चेक करना, 60 क्वेश्चन है और 60 में से आप कितने करोगे वो मुझे लास्ट में जरूर बता के जाना कि इतना आपने बनाया है स्कोर। ठीक है, लावड़ी और तमाशा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लावड़ी और तमाशा किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? तो ये दोस्तों महाराष्ट्र के हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। देखो, बेसिक से एडवांस तक चलेंगे ना, अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हैं और जो बेसिक पूछा थे वो क्वेश्चन भी इंक्लूड हैं। तो हम पूरा बिल्कुल जीरो से हीरो की तरह हम शुरू करेंगे इस सीरीज की। असम के सत्रिया नृत्य के संदर्भ में इसके संस्थापक कौन थे और इसे किस वर्ष शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया? मतलब कि यहाँ पे उनका फाउंडेशन खोज किसने की वो भी आएगा कवर, और इसको कब शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया वो भी कवर होगा। तो एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो आपको यह भी पता चल गया कि असम का फेवरेट क्या है दोस्तों, सत्रिया नृत्य है। यहाँ पर सत्रिया नृत्य किया जाता है और इसके संस्थापकों ने यह आपसे क्वेश्चन ने पूछा मेरे भाई। तो सही जवाब आप यहां पर क्या करेंगे, श्रीमद शंकरदेव, और इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा 2000 में दिया गया था, सन 2000 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9, पंडवानी नृत्य शैली जो छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय है, मतलब पंडवानी नृत्य शैली का संबंध किससे है? छत्तीसगढ़ राज्य से। मुख्य रूप से किस महाकाव्य की कहानियों पर आधारित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैंने कहा ना, अब लेवल धीरे धीरे बढ़ता चलेगा आप लोगों का। यहां पर शानदार क्वेश्चन है भाई, बताएंगे। सही जवाब महाराष्ट्र हो जाएगा, सॉरी महाराष्ट्र क्या, महाभारत हो जाएगा, माफी चाहूंगा, महाभारत आपको टिक कर लेना है। ये किस पर आधारित है? महाभारत की कहानियों पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडल के शास्त्रीय नृत्य के पुनरुद्धार के लिए जानी जाती हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा बताएंगे एक बार। रुक्मणी देवी अरुंडल दोस्तों ये भरतनाट्यम की कलाकार हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। थांगटा किस राज्य की एक मार्शल आर्ट आधारित नृत्य शैली है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर आ चुका है और इसका सही आंसर क्या होगा सभी स्टूडेंट बताएंगे। गुरुजी इसका सही आंसर होगा मणिपुर का। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। मेरे भाई
आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लो सभी स्टूडेंट्स जो भी क्लास को देख रहे हो, जो भी मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एसएससी के स्टूडेंट हो चाहे रेलवे के स्टूडेंट हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। सभी स्टूडेंट एक बार वीडियो को लाइक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। होजागिरी बहुत बार पूछा गया, होसागिरी कह लो या होजागिरी कह लो इसको दोस्तों, यहाँ पे जा है, ठीक है। होजागिरी, होजागिरी नृत्य किस राज्य की रियांग जनजाति द्वारा किया जाता है? अब दोस्तों थोड़े घुमा के क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, इसका आंसर बताएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। होजागिरी दोस्तों त्रिपुरा का है दोस्तों, ठीक है। और त्रिपुरा दोस्तों बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कोलकाली और चाकली किस केंद्र शासित प्रदेश के लोकप्रिय लोक नृत्य हैं? बहुत बार ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन रेलवे में भी पूछा गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ये रहा, भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है जिसे मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट है। और भरतनाट्यम दोस्तों किसका क्लासिकल डांस है? ये तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है और इसको दोस्तों मंदिरों में किया जाता है देवदासियों द्वारा। और इसका क्या नाम है दूसरा? इसे साधिर अट्टम भी कहा जाता है। रट लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, सोनल मानसिंह को किन दो शास्त्रीय नृत्यों में महारत हासिल है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सही जवाब आ जाएगा ये भरतनाट्यम और ओडिसी की कलाकार हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, बागुरम्मा, बागुरुम्बा नृत्य असम की किस जनजाति द्वारा किया जाता है जिसे तितली नृत्य भी कहा जाता है? मतलब कि बागुरम्मा नृत्य कहाँ का फेमस है गुरुजी? असम का है। और इसे क्या कहा जाता है? तितली नृत्य कहा जाता है। अब क्वेश्चन ने ये पूछ लिया कि ये किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो मेरे भाई असम की बोडो जनजाति आपको याद रख लेनी मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, प्रसिद्ध पुलिकली या टाइगर डांस कह लो, ये केरल के किस त्योहार के चौथे दिन आयोजित होता है? मतलब कि ये जो पुलिकली लोक नृत्य है दोस्तों, ठीक है, ये कहाँ का फेमस है? केरल का है। और इसे क्या कहा जाता है? टाइगर डांस कहा जाता है। और ये दोस्तों मतलब किस त्योहार के चौथे दिन मनाया जाता है दोस्तों? ये कौन से त्योहार के चौथे दिन मनाया जाता है ये आपसे पूछा है। तो ये ओणम के चौथे दिन आयोजित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन ये रहा, नोंगक्रेंग नृत्य उत्सव मेघालय की किस जनजाति द्वारा फसल की कटाई के उपलक्ष्य में? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, नोंगक्रेन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। ये कहाँ का फेमस है? मेघालय का फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? फसल की कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो ऐसे ही आज मैंने कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार किया है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। मैंने कहा ना दोस्तों, आज अगर आप ये पूरी क्लास देख लेते हो तो आपके जो 2 से 3 नंबर पूछे जाते हैं ना, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी का एग्जाम हो, लोक नृत्य और फोक डांस, वहां से आपके ये 2 से 3 नंबर आज आपके पक्के हो जाएंगे। गोवा का फुगड़ी नृत्य मुख्य रूप से किस हिंदू त्योहार के दौरान कोंकण महिलाओं के द्वारा किया जाता है? मतलब कि जो गोवा का जो फुगड़ी नृत्य है कहाँ का है? गोवा का दोस्तों, ठीक है। अब ये कोंकण महिलाओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन किस त्योहार के अवसर पर किया जाता है ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो सही जवाब आएगा गणेश चतुर्थी के दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नाटी नृत्य जिसने सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है, ये किस राज्य का प्रसिद्ध है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है नाटी नृत्य दोस्तों, 5 स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने गिनीज बुक ऑफ में नाम दर्ज कराया। तो सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। एक बार मेरे सभी वीर कमेंट करके ये बता देंगे कि आप लोग कहाँ कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, किस किस स्टेट से जुड़े हैं हमारे चैनल से। एक बार अपने स्टेट का नाम बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। छपेली लोक नृत्य जो प्रेम और सद्भाव का प्रतीक है, ये किस राज्य में लोकप्रिय है? ये जो छपेली लोक नृत्य है दोस्तों, ये प्रेम और सद्भाव का प्रतीक है, ये किस राज्य में लोकप्रिय नृत्य है? बताएंगे एक बार कमेंट करके। इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, मटकी नृत्य किस राज्य के मालवा क्षेत्र का एक पारंपरिक लोक नृत्य है? देखो मालवा क्षेत्र आप सभी को पता है एमपी वाला क्षेत्र, और आंसर आएगा बी वाला ऑप्शन। तो मटकी लोक नृत्य बहुत पूछा जाता है, याद रख लेना मेरे भाई, ठीक है। मटकी हो गया, फूलपति हो गया, यहीं पर लिख लो फूलपति, फूलपति नृत्य भी हो गया, मटकी हो गया, फूलपति नृत्य हो गया, जवारा हो गया, जवारा जवारा नृत्य हो गया दोस्तों, ठीक है। और जवारा हो गया, और लहंगा नृत्य हो गया, लहंगा, ठीक है। तो फूलपति, जवारा, लहंगा, मटकी, ये सब दोस्तों एमपी के फेमस है। कहाँ के हैं ये सब? एमपी के फेमस लोक नृत्य, याद कर लेना इसके साथ में, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। लूर नृत्य हरियाणा के किस क्षेत्र में केवल महिलाओं द्वारा फाल्गुन मास में किया जाता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लूर नृत्य कहाँ का फेमस है? हरियाणा का फेमस है, ये आपको टिक कर लेना यहीं पर। तो यहां पे इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो बांगर क्षेत्र में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, तरंग महल नृत्य किस राज्य के युवाओं द्वारा दशहरा और होली के दौरान किया जाता है? तरंग महल नृत्य किस राज्य के युवाओं और दशहरा और होली के दौरान किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जवाब गोवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर।
देखो दोस्तों, एक और चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। आप लोग सभी मिलकर मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, तो मैं आपके लिए डिमांड पूरी करूंगा और आपके उस टॉपिक पर वीडियो भी बनाऊंगा। लेकिन सबका कमेंट आना चाहिए, सभी स्टूडेंट का, ठीक है। जिसका रेशियो ज्यादा होगा उसके लिए मैं क्लास लेके आऊंगा दोस्तों। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि सर आज अगली वीडियो इस टॉपिक पर बनाइए, आपको सजेस्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये मेहनत किसके लिए? आप लोगों के लिए, ठीक है। आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए फाउंडेशन सीरीज स्टार्ट करिए। आज हमारी ये क्लास पहली है दोस्तों। मैं पूरी उम्मीद करूंगा आपका प्यार और सपोर्ट बना रहेगा इस क्लास पर दोस्तों, ठीक है। पूरी क्लास देखे अच्छा वॉच टाइम आएगा तो मैं अगला पार्ट और लेके आऊंगा दोस्तों, नेक्स्ट क्लास और लेके आऊंगा इसी से रिलेटेड फाउंडेशन सीरीज से। पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? गुरुजी छत्तीसगढ़ की है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, बोरगीत नामक संगीत रचना किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो यहां पर आप लोगों को सत्रिया टिक करना है। अभी बताया था हमने, ये असम से रिलेटेड है दोस्तों। कहां का? असम का फेमस है, अभी अपन ने पढ़ाई था दोस्तों, ठीक है। ओडिसी की दोस्तों, आपको दोस्तों ओडिसी क्लासिकल याद रखना है। कुचिपुड़ी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का फेमस है, ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछेगा आप सभी से, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नृत्य को सांप जैसी मुद्राओं के कारण इसे सपेरा नृत्य कहा जाता है? अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो अभी मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाया था और सभी ने कर भी दिया होगा। वीरों की भूमि राजस्थान का फेमस है, कालबेलिया नृत्य, ठीक है। तो कालबेलिया नृत्य आपको टिक कर लेना दोस्तों। तेरह ताली भी दोस्तों राजस्थान का ही फेमस है, तेरह ताली भी दोस्तों राजस्थान का ही फेमस है। घूमर नृत्य भी दोस्तों राजस्थान का ही फेमस है, ठीक है, राजस्थान का। और गरबा नृत्य गुजरात का है दोस्तों, ठीक है। अब ये भवाई कहाँ का फेमस है एक बार कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन, सडोल नृत्य कह लो या फिर इसी को दोस्तों शोंडोल नृत्य भी कह लो। शोंडोल ऐसा भी लिखा होता है, शोंडोल नृत्य ऐसा भी लिखा हुआ आता है ये नृत्य, ठीक है। तो याद रखना, शोंडोल नृत्य किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य का शाही नृत्य माना जाता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बताएंगे एक बार कमेंट करके सभी स्टूडेंट। इसका सही आंसर रहेगा लद्दाख। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 29। भरतनाट्यम नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई है? भरतनाट्यम की उत्पत्ति भारत के तमिलनाडु से हुई है, ठीक है। तो भारत के कौन से राज्य से उत्पत्ति हुई? तमिलनाडु, ठीक है मेरे भाई। केरल एक ऐसा स्टेट है जिसके दो क्लासिकल डांस है, एक मोहिनीअट्टम और एक कथकली, ठीक है। एकमात्र उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है बताइए कमेंट करके। कथक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मोहिनीअट्टम अभी जस्ट बताया केरल का है, बिना पढ़े टिक कर लो, अभी जस्ट मैंने आपको याद करवाया। अगला क्वेश्चन ये रहा, आंध्र प्रदेश के कोलाट्टम नृत्य में जो छड़ियों के साथ खेला जाता है मुख्य रूप से किस देवता की आराधना की जाती है इस नृत्य में? शानदार क्वेश्चन है, ऐसे घुमा के तो पूछता है एग्जाम में, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो, है ना। तो आपको सभी प्रकार का कंटेंट मिलेगा, इजी टू मॉडरेट मिलेगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन टिक करना है, भगवान विष्णु की आराधना की जाती है, ठीक है। भगवान विष्णु, भगवान राम, ये भी लिखा हुआ आ सकता है, एक ही अवतार है, ध्यान रखेंगे, राम विष्णु, ठीक है, कृष्ण भगवान, ये सब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओडिशा का गोटीपुआ नृत्य, देखो ओडिशा का है दोस्तों, उसने क्वेश्चन खुद बता दिया कि एग्जाम में सीधा पूछा जाता है गोटीपुआ नृत्य किसका फेमस है, किस राज्य का, तो ओडिशा टिक कर लेना। अब इसके बारे में आगे पढ़ो। जो लड़कों मतलब गोटीपुआ नृत्य जो लड़कों द्वारा महिला की वेशभूषा में किया जाता है, मतलब लड़कों द्वारा महिलाओं की वेशभूषा पहनी जाती है, किस शास्त्रीय नृत्य का आधार माना जाता है? बहुत बहुत प्रसिद्ध है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? शानदार क्वेश्चन है भाई, बताइए इसका आंसर। ये तो सभी ने टिक कर भी दिया होगा, ओडिसी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पंजाब के झूमर नृत्य, देखो झूमर है ये, एक होता है दोस्तों घूमर, ये राजस्थान का फेमस है, ध्यान रखना, ये है झूमर, कंफ्यूज मत होना, जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। मतलब कि झूमर नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाएगा और किसके संबंध में किया जाता है? फसल कटाई के संबंध में, ठीक है, फसल कटाई के संबंध में किया जाता है। अब उसने पूछा इसके अलावा और किस अन्य अवसर पर किया जाता है, ये पूछा आपसे। ये किया जाता है मेरे भाई शादी और खुशी के मौके पर, ध्यान रखेंगे आप सभी स्टूडेंट्स, ठीक है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मेघालय का वांगला नृत्य जिसे 100 ड्रम का त्योहार भी कहा जाता है, ये किस देवता को समर्पित है? मतलब हमें क्वेश्चन ने ये बता दिया, ये जो वांगला नृत्य है ये मेघालय का फेमस है, ये आपको याद कर लेना है। एक ही क्वेश्चन में दो दो तीन तीन क्वेश्चन याद हो रहे हो और क्या चाहिए? तो ये दोस्तों सूर्य भगवान को समर्पित है, ये याद रखना है दोस्तों। पद्म विभूषण से सम्मानित केलूचरण महापात्र ने किस शास्त्रीय नृत्य को विलुप्त होने से बचाया था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केलूचरण महापात्र दोस्तों ये ओडिसी की क्लासिकल से संबंधित है दोस्तों, ये याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तिल्लाना कह लो, है ना, किसी शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुत का समापन भाग होता है, मतलब अंत वाला भाग तिल्लाना होता है, ठीक है। ये किस राज्य से, किस नृत्य से संबंधित है? ये भरतनाट्यम से दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना, थिल्लाना भी है दोस्तों।
अल्ला रिपू तो दोस्तों शुरुआती पार्ट होता है, ठीक है। भगवान कृष्ण की रासलीला पर आधारित जागोई और चोलम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जागोई और चोलम किस नृत्य शैली के दो मुख्य भाग हैं? बताएंगे यहां पर इसका सही आंसर क्या होगा। तो गुरुजी इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, गोवा के ग्रामीण इलाकों में फसल की कटाई के दौरान चांदनी रात में किया जाने वाला डालो नृत्य किस राज्य में किया मतलब किस के द्वारा किया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसका सही जवाब आ जाएगा केवल महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। और कहां का फेमस है? गोवा में दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों द्वारा सुंदर भित्ति चित्र बनाकर किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? शानदार क्वेश्चन है और इसका सही जवाब हो जाएगा नौराता नृत्य दोस्तों, ठीक है। कहां का? ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा? अविवाहित लड़कियों के द्वारा। धनगरी गाजा महाराष्ट्र का एक प्रभावशाली लोक नृत्य है, यह किस समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है? बताएंगे यहां पर। शानदार क्वेश्चन है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये चरवाहों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, पंजाब का गिद्धा नृत्य महिलाओं का है, किसके मतलब इसके पुरुष संस्करण को किस नाम से जाना जाता है? शानदार क्वेश्चन है, मैंने कहा था ना धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। इसका सही आंसर रहेगा मलवई गिद्धा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दशावतार और तमाशा लोक नृत्य लोक कलाओं का संबंध मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और इसका सही जवाब क्या होगा एक बार कमेंट करके बताएंगे। तमाशा नृत्य महाराष्ट्र का, आई थिंक ये रिपीट हो गया क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा, प्रसिद्ध नर्तकी तंजौर बाला सरस्वती, टी बाला सरस्वती कहते हो ना आप इनको, तो तंजौर बाला सरस्वती को किस नृत्य शैली के लिए दक्षिण की रानी और अभिनय विशेषज्ञ माना जाता है? मतलब कि दक्षिण की रानी कहा जाता है। तो बिल्कुल आप लोगों ने टिक कर दिया होगा मोहिनी अट्टम क्या, भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का फेमस है मेरे भाई, आपने टिक कर दिया। कथकली केरल की है, मोहिनी अट्टम केरल की है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है। राजा और राधा रेड्डी किस जोड़ी किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? मतलब राजा और राधा रेड्डी की जोड़ी है ना, ये किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई? तो आप सभी ने टिक कर दिया होगा ओडिसी शास्त्रीय नृत्य मेरे भाई, ठीक है। ओडिसी सही क्या क्या मैंने? बिल्कुल भी नहीं गुरु, ओडिसी तो नहीं होगा इसका आंसर, इसको हटा देंगे। इसका आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी मेरे भाई, ठीक है। कुचिपुड़ी टिक करना है, ओडिसी नहीं टिक करना, माफी चाहूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, प्रसिद्ध कलाकार गुरु विपिन सिंह को किस शास्त्रीय नृत्य का जनक या आधुनिक व्याख्याता माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्र नृत्य से है? लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्र नृत्य है? तो सही आंसर भरतनाट्यम से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, टिप्पाणी लोक नृत्य जो निर्माण कार्यों में लगी महिलाओं द्वारा फर्श को कूटने के लिए किया जाता है, किस राज्य से संबंधित है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और टिप्पाणी लोक दोस्तों नृत्य कहाँ का है दोस्तों? आपको टिक करना है बी, गुजरात, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों गुजरात का ही दोस्तों लास्या नृत्य भी पूछा जाता है, लास्या नृत्य भी पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुआ नृत्य जिसे तोता नृत्य भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ की महिलाओं द्वारा किस शो अवसर पर किया जाता है? एक चीज क्लियर हो चुकी, सुआ नृत्य छत्तीसगढ़ का फेमस है, ये याद रखना है। तो ये दीपावली अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही है। क्या दीपावली ही टिक कर रहे हो? अगर दीपावली टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही है। ये रहा अगला क्वेश्चन, हरियाणा का वो नृत्य कौन सा है जिसमें प्रश्न और उत्तर की एक श्रृंखला होती है और ये केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? शानदार प्रश्न है, सही जवाब हो जाएगा लूरी नृत्य दोस्तों, अभी मैंने बताया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विदेशिया नृत्य जो बिहार में बहुत प्रसिद्ध है, इसके प्रवर्तक और रचिता किसे माना जाता है? तो यहां पे भिखारी ठाकुर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक का डोलू कुनीथा नृत्य मुख्य रूप से किस देवता की पूजा के लिए समर्पित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सही जवाब क्या आएगा इसका? सही जवाब हो जाएगा भगवान बीरेश्वर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों ये शिव का ही रूप है, आपको शिवजी भी लिखा हुआ आ सकता है, ध्यान रखिएगा ये शिव के ही रूप है। धीमसा लोक नृत्य किस राज्य की अराकू घाटी जनजाति में के द्वारा किया जाने वाला एक आधिकारिक लोक नृत्य है? शानदार क्वेश्चन है और इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन ये रहा, गंभीरा लोक नृत्य मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के किस विशेष जिले में शक्ति की देवी की पूजा के लिए किया जाता है? देखो पश्चिम बंगाल से अभी रिसेंटली करंट अफेयर का क्वेश्चन बहुत प्रचलित है। अभी दोस्तों पश्चिम बंगाल के दोस्तों सीएम के रूप में शपथ किसने लिए? शुभेंदु अधिकारी ने। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में 2-3 बार पूछा गया अभी रिसेंटली एग्जाम में। तो फिलहाल इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का मेरे भाई आंसर हो जाएगा मालदा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा, कुनबी लोक नृत्य गोवा के किस विशेष समुदाय के सम्मान में किया जाता है जो वहां के मूल निवासी माने जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका देखो कुनबी लोक नृत्य कहां का फेमस है? गोवा का है, ध्यान रखना मेरे भाई, एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा किसान। तो ये किसके मतलब वहां के निवासी माने जाते हैं, वो कौन है? किसान है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन ये रहा,
मेघालय की खासी जनजाति द्वारा अपनी फसल की कटाई और सुख समृद्धि के लिए कौन सा प्रसिद्ध नृत्य किया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ठीक है। और यहाँ का जवाब हो जाएगा नोंग क्रेंग दोस्तों, लोक नृत्य, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन, जिसने मैंने कहा था ना दोस्तों धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, क्वेश्चन नंबर 57। क्योंकि दोस्तों एसएससी और रेलवे ने थोड़ा पूछने का तरीका चेंज कर दिया है ना, तो उसी तरीकों को फॉलो करते हुए, उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए कंटेंट मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। अगर आप चाहते हो सीरीज एग्जाम तक कंटिन्यू रहे आप लोगों के, चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्जाम ले लो, चाहे आप रेलवे का कोई भी एग्जाम ले लो, ठीक है, आपका एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है। कोली नृत्य किस राज्य के मछुआरों द्वारा किया जाता है? कोली नृत्य किस राज्य के मछुआरों द्वारा किया जाता है? तो आंसर आएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न ये रहा, डांडिया रास किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? डांडिया रास किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये गुजरात का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यहां पर आपको बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, लाई हरोबा उत्सव के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है? लाई हरोबा उत्सव के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है? एक बार कमेंट करके बता देंगे आप सभी स्टूडेंट्स। तो आंसर आएगा मणिपुरी। कौन सा नृत्य किया जाता है? मणिपुरी, ठीक है दोस्तों। लाई हरोबा का संबंध मणिपुरी क्लासिकल डांस से। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये रहा क्लास का अंतिम प्रश्न। जैसा कि मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं आपको 60 क्वेश्चन करवाऊंगा और 60वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नुआखाई उत्सव के दौरान ओडिशा में कौन सा लोक नृत्य प्रमुखता से किया जाता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये अंतिम प्रश्न, नुआखाई। अभी तक बहुत बार पूछा गया है ये एसएससी और रेलवे में। इसका सही आंसर आएगा संबलपुरी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन? मैंने आपसे पूछा था कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन किए इन 60 में से, तो आप ईमानदारी से बताएंगे कि कितना क्वेश्चन आपने किया कमेंट के माध्यम से दोस्तों, ठीक है। और आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कोई भी टॉपिक का नेम स्टैटिक जीके में, उससे रिलेटेड अगली वीडियो में लेके आऊं। तो आप सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे, सभी का कमेंट आना चाहिए, सभी के कमेंट्स आएंगे, उसमें जिसका रेशियो ज्यादा होगा वही टॉपिक अगली वाली क्लास में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट जरूर करिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना दोस्तों। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों शेयर भी करना, ठीक है। और अगर इस पर अच्छा वॉच टाइम आएगा दोस्तों तो मैं ये सीरीज फाउंडेशन सीरीज आपके एग्जाम तक कंटिन्यू रखूंगा दोस्तों। और मैं विश्वास और दावे के साथ कह रहा हूं आप ये सीरीज अटेंड करेंगे, आपको एग्जाम में 100% फायदा होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, ठीक है। और कोई भी डाउट हो इस क्लास में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, ठीक है। अभी से स्टार्ट करेंगे पढ़ाई करना, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे दोस्तों, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। और अगर आप चाहते हो कंटिन्यू सीरीज एग्जाम तक रहे आप लोगों के, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करे। अब आपके काम की चीज़ की सर इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दो रिवीजन के लिए, तो मेरे भाई इसकी जो पीडीएफ रहने वाली है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा दोस्तों। वहां पर ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके रिवीजन कर लें और जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का नाम ही हमारा शाक्या जी जीके क्लासेस है, ठीक है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है दोस्तों। कल मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ इसी टाइम पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।